नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कि जो सेक्टर 71 और 72 का जो डिवाइडिंग रोड है, 60 मीटर का रोड, जो लैंड GMDA के पास नहीं थी वो लैंड GMDA के पास आ गई है। कुछ लैंड पार्सल अभी खाली था जिसके ऊपर रोड बनाने में दिक्कत आ रही थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में प्रॉपर इस रोड के बारे में, और इस रोड के ऊपर फ्यूचर में प्रॉपर्टी के ऊपर कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है और ये रोड कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। और अभी तक आप चूक रहे हैं इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो आपको वो चीज़ भी मैं बताऊंगा कि इस एरिया पे प्रॉपर्टी बाई करनी है तो क्यों करनी है। ये सारी चीज़ें डिस्कस। रोड का इतना प्रॉफिट है आप सोच भी नहीं सकते। मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने वाला हूं। वीडियो लंबी बनेगी, चीज़ें एक आप चीज़ों को सिखाऊंगा, क्योंकि पहले मास्टर प्लान पे और फिर इसके ऊपर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम मास्टर प्लान से जानते हैं दोस्तों कि मैं किस रोड की बात कर रहा हूं और वो रोड कहां से कहां तक कनेक्ट किया जाना है। तो सबसे पहले मास्टर प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए मास्टर प्लान के ऊपर। मास्टर प्लान को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो रोड है ये आता है नेशनल हाईवे NH8। इधर हम दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, इधर जयपुर की तरफ चले जाते हैं। और ये अपना हो गया राजीव चौक। राजीव चौक से अगर हम इस रोड पे जाते हैं तो ये रोड है आपका गुड़गांव सोना एलिवेटेड कॉरिडोर। ये है आपका वाटिका चौक। ये रोड आ जाता है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रोड है ये है SPR रोड, यानी SPR रोड जो कि है 5.5 किलोमीटर का। इस SPR रोड पे प्रॉपर वीडियो मैं डाल चुका हूँ। प्रॉपर एक्चुअल यहाँ इस एलिवेटेड को बनने के लिए न्यूज वगैरह एक्चुअल कैसा दिखता है ये रोड, प्रॉपर चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस रोड के बारे में। जो ये रोड है इस रोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये रोड क्या है कि यहाँ पे है सुभाष चौक और यहाँ पे है होंडा चौक, और यहाँ पे होंडा का प्लांट लगा हुआ है, अगर आप जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस रोड को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। ये सुभाष चौक और ये होंडा चौक, तो यहाँ से ये रोड ऐसे जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर येलो मेट्रो को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पे है जो हुडा सिटी सेंटर है वो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है ऐसे दिल्ली की साइड से। तो ये जो मेट्रो है ये ऐसे इस रोड से ऐसे आगे आनी है। एक तो ये कनेक्टिविटी है, और ये जो सेक्टर 72 है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनना है। अभी जो रोड है ये वाला यहाँ से लेके यहीं तक बना हुआ है, ठीक है। यहीं तक ये रोड बना हुआ है, हम ड्रोन से भी देखेंगे। और इसके आगे ये वाला जो पार्ट है ये इतना सा, तो ये जो लैंड थी पहले ये GMD के पास नहीं थी, और अब GMD के पास ये लैंड आ गई है। तो इस रोड को बनाया जाएगा और इसमें यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाएगा सुभाष चौक और होंडा चौक के ऊपर। तो ये रोड एक ऐसा रोड होगा जो रेजिडेंशियल एरिया को आपको SPR रोड के साथ भी जोड़ रहा है, नई डेवलपमेंट के साथ। और ये रोड आपको सेंटर के साथ भी जोड़ रहा है, जहाँ पे आप कई रोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इधर से जाएंगे तो आप चले जाएंगे नेशनल हाईवे NH8, तो यहाँ से आप साइबर सिटी जा सकते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको और सेंटर में जाना है तो आप यहाँ से मेट्रो पकड़ के आप इधर जा सकते हैं, साइबर सिटी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सोना रोड सुभाष चौक से होते हुए आप एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर चढ़ सकते हैं, आप राजीव चौक जा सकते हैं। यानी इस रोड से कई सेंटर पॉइंट आपके कनेक्ट होते हैं। और ये एक ऐसा रोड है जिसमें मेजर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जैसे कि सेक्टर 72A ये पूरा ओपन सेक्टर है, यानी यहाँ पे सिर्फ ग्रीन एरिया ही रहेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, ये जो एरिया जो देख रहे हैं ये इन्फो सिटी का एरिया है, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क IT के तौर पे यहाँ पे डेवलप है। जो तो यहाँ पे कैंडोर की बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी अच्छी कंपनी है। विप्रो यहाँ पे है, जेनपेक्ट यहाँ पे है, फिडेलिटी यहाँ पे है, TCS यहाँ पे है, HCL यहाँ पे है, और ना जाने कितनी कंपनियाँ यहाँ पे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेंट्रल पार्क का रिजॉर्ट, ठीक है। एक ये बेनिफिट आ जाता है कि यहाँ पे प्रीमियम लोग रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो लैंड एरिया जो खाली देख रहे हैं ये आता है एयरफोर्स का वायरलेस स्टेशन। ये भी एरिया खाली है।
यानी यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे होंडा का प्लांट आज भी एक्टिव है, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी है। और ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है जहाँ पे आज के टाइम पे लोग काम करते हैं। उसके बाद मैं अगर इन सारी चीज़ों को हटा दूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है साइबर सिटी 2 का, जो कि डीएलएफ बार बार कोट करता है कि हम यहाँ पे साइबर सिटी 2 बनाएंगे। उसके ऊपर यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेसवे का अभी जो ऑफिस है वो ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ पे आ गया है एयर इंडिया का ऑफिस। तो ये दो तो चीज़ें अभी नई नई बिल्कुल यहाँ पे आई हैं। और एसपीआर रोड के साथ साथ ये जो बेल्ट है ये पूरी कमर्शियल बेल्ट है, ठीक है। तीसरी एक ही एलिवेटेड एसपीआर को यहाँ से लेके इस एलिवेटेड में मिला दिया जाएगा ऊपर ही ऊपर। तो ट्रैफिक जो आज आप एसपीआर पे देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है, क्योंकि डेवलपमेंट उसी एरिया में की जाती है जहाँ पे एरिया खाली है और लैंड पार्सल अभी खाली पड़ा है। अब मैं अगर इस रोड के यहाँ से लेके इस रोड तक देखूं तो 3 किलोमीटर का ये पैच बनता है, और ये छोटा सा पैच यहाँ पे अभी बचा हुआ है। तो आइए अभी हम ड्रोन के थ्रू इस रोड को अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसका बेनिफिट कैसे होगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ड्रोन शूट के जरिए। ये जो रोड देख रहे हैं ये यहाँ पे है सुभाष चौक, और इससे आगे ये रोड जाता है होंडा चौक के ऊपर सीधा, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ये सुभाष चौक है, और ये फ्लाईओवर है सुभाष चौक के ऊपर। आगे अगर हम चले जाते हैं तो हुडा सिटी सेंटर चले जाते हैं। ये नीचे से जो अंडरपास है ये है इधर राजीव चौक, और इधर से एलिवेटेड रोड है वो शुरू हो जाता है सोना के लिए। तो नीचे से अंडरपास है, ऊपर से फ्लाईओवर है, और नीचे से नॉर्मल जो इधर उधर के सेक्टरों के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए क्रॉसिंग है। यानी अगर आपको NH8 पे जाना है तो नीचे से अंडरपास के नीचे से निकल जाओ, अगर आप सोना रोड से होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेशन यहाँ पे पास किया गया है जो येलो लाइन मेट्रो का है, और आप देख रही है पूरी डेवलपमेंट है गुड़गांव की। ये सेक्टर 38 आ जाता है, ये सेक्टर 47 आ जाता है, ये वाला सेक्टर 49 आ जाता है, इधर सेक्टर 33 आ जाता है। तो ये चौक है सुभाष चौक का। उसके बाद आगे जाओगे तो ये सेक्टर 47 है, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट बनने लग रही है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट देख रहे हो लो राइज, ये सारी हुड्डा सेक्टर की थी, तो पहले यहाँ पे प्लॉट काटे गए थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लो राइज के प्रोजेक्ट हैं। इधर सेक्टर 47 में देखोगे तो जो हाई राइज आपको नजर आ रही है ये सारी आपकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जैसे कि रेल विहार 1, 2 ये यहाँ पे आ जाते हैं। सेक्टर 49 थोड़ी नई डेवलपमेंट का हिस्सा आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी आपको प्रीमियम सोसाइटी जैसे कि आपका सेंट्रल पार्क हो गया, आपके फिर और अदर डेवलपर जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लैंड है वो विपुल वर्ल्ड यानी लो राइज के और फ्लोर यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए थे। ये नीचे से अंडरपास है, और सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप बीच से, तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं सीधा सोना, उसके आगे पूरी अरावली पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं। तो एलिवेटेड कॉरिडोर ये देख रहे हैं, व्हीकल बाहर एग्जिट हो रहे हैं और यहीं से एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ से एलिवेटेड शुरू हो जाता है जो कि 5.5 किलोमीटर के राउंड है, गुड़गांव क्रॉस हो जाता है। इधर सेक्टर 49 है, ये आपका जो सेंट्रल पार्क है रिजोर्ट, ये इधर का ये रूम के टावर हैं, ठीक है। बेला विस्टा यहाँ पे मतलब स्टूडियो है, ये दारूम के टावर हैं, ये बेला विस्टा के टावर है 2। तो ये पूरा सेंट्रल पार्क है रिजोर्ट। उसके बाद जो मैंने कमर्शियल की बात कही थी जो कैंडोर, वो ये कैंडोर की बिल्डिंग ये है, इसमें बहुत प्रीमियम हाई उसकी कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कि ये फिर एरिया आ जाता है सेक्टर 33 का। तो यहाँ पे JMD गार्डन ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया दिख रहे हो ये एयरफोर्स का आपका वायरलेस स्टेशन है, ग्रीन एरिया है। तो यहाँ से ये राजीव चौक है, नेशनल हाईवे NH8 है, ये आप देख रहे हैं प्रॉपर व्हीकल यहाँ से आ रहे हैं जो कि सोना जाने के लिए इस हाईवे का यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पीछे की बात करूँ तो अरावली की पहाड़ियाँ और सारी की सारी नई डेवलपमेंट की सोसाइटी यानी सेक्टर आपका 71, ये जो देख रहे हो ये आपकी CHD की है, CHD एवेन्यू। और उसके बाद ये यूनिटेक की निर्वाणा कंट्री थी, 2 स्टॉक हो गई, और अभी सिग्नेचर ने यहाँ पे 140 एकड़ लैंड पार्सल इनसे खरीदा है। यहाँ पे त्रिहान के फ्लोर हैं ये वाले। और उसके बाद ये आपका आ जाता है जो SPR रोड है वो आपको प्रॉपर नज़र आ जाता है। यहाँ पे ये जो एरिया ग्रीन देख रहे हैं ये सेक्टर 72A का पूरा ग्रीन एरिया आ जाता है। तो दोस्तों आप अगर सुभाष चौक के ऊपर है तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से SPR रोड बिल्कुल नज़दीक है, दूर नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं इस एरिए से।
ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये यहाँ पे अंतरिक्ष इंडिया इसको बना रही है। तो यहाँ से अगर हम आगे की बात करें तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं आगे सीधे, ये आपका नेशनल हाईवे NH8 है। तो यहाँ पे ऐसे कनेक्टिविटी ऐसे बनाई जा रही है और इसी रोड से येलो लाइन का जो प्रपोजल है वो आगे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारी यूनिटेक की है, यहाँ पे रेजिडेंसी यहाँ पे आ जाती है और ये कैंडोर सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे जैसे कि कैपजेमिनी यहाँ पे कंपनी है, फिर विप्रो है, यहाँ पे जेनपैक्ट है, ये फिडेलिटी का पूरा टावर आ जाता है। तो बहुत प्रीमियम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे काम कर रहा है आज के दिन। TCS यहाँ पे है और यहाँ पे HCL की कंपनी यहाँ पे है। और ये पूरा जो एरिया पूरा ग्रीन देख रहे हैं, ये सेक्टर 72 का एरिया है और जो रोड है वो यहाँ से लेके ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट लेके आया था वो रोड यही वाला रोड है, इसके बगल में है। और ये जो देख रहे हैं ये DLF की आपकी जो कॉर्पोरेट ग्रीन है और इसके बगल में ये वाला जो ऑफिस है ये अमेरिकन एक्सप्रेस का। तो ये नज़दीक है, दूर नहीं है। हम जब ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आज ये रास्ते खुले नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। तो जैसे ही ये रोड बन जाएगा ना, ये इतना ईजी होगा यहाँ से लेके आपका SPR रोड को कनेक्ट करना। तो इस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी बाई भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल इजी है इस एरिया में जाना। ये देख रहे हो सेक्टर 72 पूरा ग्रीन एरिया आएगा, यहाँ पे कोई मेजर चीज़ें हैं डेवलप नहीं की जानी है। ये देख रहे हो यहाँ पे गोल्फ एरिया का जो व्यू है वो प्रॉपर डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ये कॉलेज है DSD कॉलेज, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ बना रखा है, कॉलेज का अलग से है। उसके बाद ये पैट पूरा खाली है, जैसे कि मैंने मास्टर प्लान पे आप लोगों को समझाया था। तो ये 72 है, तो 72A पे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पास है और रोड यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। देख रहे हो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बनाया हुआ है। उसके आगे की ये जो लैंड पार्सल है ये अभी GMD के पास आई है, क्योंकि पहले GMD के पास ये लैंड नहीं थी, तो अब आगे। और ये जितनी भी आप यहाँ पे कंपनियां देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है, सेक्टर 33, 30 फिर 74 का एरिया ये आ जाता है पीछे पूरा। और उसके बाद 74A जो कि DLF का है और ये अमेरिकन एक्सप्रेस। तो SPR रोड जस्ट इसके आगे से है, यानी आप यहाँ से जाएंगे तो आपको 5 मिनट में आप SPR रोड पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हो पूरा गोल्फ एरिया का टाइप से यहाँ पे चीज़ें डिवाइड की गई हैं, बनाई जा रही हैं। और उसके बाद ये जो रोड है, आपको एक चीज़ बता दूं ना, यहाँ से ये रोड आ रहा है, जैसे कि आप देखोगे तो ज़्यादातर जो रोड है ना, एक रोड कनेक्ट किया जाना है जो आपस में होगा। जैसे यहाँ से ये रोड आ रहा है सीधा, ठीक है, तो ये एक रोड ऐसे कनेक्ट किया जाएगा जो आपका टाटा प्रीमांटी है उससे आगे, जहाँ सिग्नेचर ग्लोबल ने अभी लैंड परचेज की है, जो टूलिप चौक बनता है वहाँ से एक रोड ऐसे आना है जो इस रोड में आके यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। आगे आपको दिख भी जाएगा ये बनता हुआ। तो ये जो एरिया है ये पूरा ओपन एरिया है और यहाँ से ये वाला जो नाला अपने सेक्टर 37D में जो नाला बोलते हो ना, वो ये वाला नाला है। और आज इस नाले के ऊपर आप देखोगे तो जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो हम जैसे कि नाले वगैरह के ऊपर थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि चीज़ें हैं वो टाइम के अनुसार चीज़ें डेवलप होती है। ये पूरा ग्रीन एरिया, हो सकता है आप इस एरिया में कभी गए नहीं हो, क्योंकि आज मैं जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल है, किसी प्रकार की कोई डिजाइन की हुई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जो ये मकान बने हुए ये इलीगल मकान है, यानी ये इलीगल कॉलोनी बनाई गई है। बहुत सारे मकान यहाँ पे तोड़ दिए गए थे, तो इलीगल तरीके से बनाई गई। पूरी अरावली की पहाड़ियाँ इस एरिए को फेस करती हैं। अगर हम हाई राइज की बात करते हैं तो इधर की बात करते हैं तो ये एरिया खाली ये है ना, अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जो ये पैच है ये पूरा नाला हुआ करता था, जैसे 37D में है। आज यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी नाले के ऊपर दौड़ रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं। ये कैंडोर की बिल्डिंग है। तो इस तरीके का सेंटर व्यू आपको नज़र आता है कि आप गुड़गांव के सेंटर के साथ भी जुड़े हुए हैं और गुड़गांव के नई डेवलपमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो दोनों बेनिफिट आपको मिलते हैं। एक तो आपको इस यहाँ पे येलो लाइन का प्रपोजल आपको मिलता है कि आपके बगल में मेट्रो का स्टेशन प्रॉपर तरीके से आएगा। दूसरा, यहाँ पे आपके अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एम्प्लॉयमेंट आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कंपनियाँ आएंगी तब जाके यहाँ पे चीज़ें आएंगी, तब प्रॉपर्टी रेंट आउट होगी। ये चीज़ें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हो ये SPR रोड से ऐसे ये रोड आता है ऐसे, और ऐसे आके ये यहाँ पे मिलना है, इस रोड में यहाँ आके मिलेगा, ठीक है। और
दूसरा है कि जैसे कि ये डीएसडी कॉलेज है, एजुकेशन बगल में है, और एचपीआर रोड से भी होते हुए आप जैसे सोना यूनिवर्सिटी, गुड़गांव की यूनिवर्सिटी, आप चारों तरफ से आप किसी भी एरिया में जाने हैं तो उधर जा सकते हैं। और इस रोड के जस्ट अपोजिट साइड में यदुवंशी स्कूल है, यहाँ पे यदुवंशी स्कूल भी है, डीपीएस पब्लिक स्कूल 47 सेक्टर में है। और ये सारा एजुकेशन अभी जैसे कि ये हाई एक्सटेंशन वायर है, इनको थोड़ा सा साइड किया जा रहा है क्योंकि रोड का काम होना है। आप देख रहे हो पोल लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोल, ताकि हाई एक्सटेंशन वायर को थोड़ी सी ऊंचाई की उस पर, क्योंकि ये पुराने पोल पिलर थे तो इनको थोड़ा सा और हाइट किया जा रहा है। तो देखो, देख रहे हो ये छोटे छोटे थे तो इनको हटा दिया जा रहा है। ये साथ के साथ ऐसे ये हाई एक्सटेंशन वायर थी तो इसको हटा के बड़े पोलों के ऊपर लगाया जा रहा है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये वही है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि ये आपका साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ये प्रॉपर नेशनल हाईवे NH8 तक बनाया गया है। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं, लोग आज भी यहाँ पे जॉगिंग करते हैं क्योंकि ये दोनों साइड पूरा ग्रीन एरिया है, पूरा ग्रीन एरिया का वो आता है। यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल है जरूर, क्योंकि इसको जल्द से जल्द यहाँ से है ना हटाया जाएगा। जो भी यहाँ पे प्लांट जो वायु प्रदूषण कर रहा है उनके ऊपर रोक लगाई जाए। काफ़ी प्लांटों को तो नोटिस भी भेज दिया गया है। तो ये है होंडा चौक, यहाँ इसके नीचे से अंडरपास है, ये होंडा चौक है, और ये होंडा का प्लांट आ जाता है पूरा का पूरा। इधर आ जाती है आपकी इन्फो सिटी, जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो प्रॉपर यहाँ पे है। और ये वो रोड है जो एक छोटा सा पैच होंडा चौक से लेके आपको सुभाष चौक के साथ जोड़ता है, और साथ में आप इसी रोड के जरिए द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। बाई मेट्रो आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप आज के टाइम में सोचोगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी अजीब सी लगेंगी। अगर आप इसको 5 साल आगे तक का सोच के चलोगे तो आप देखोगे कि इस रोड के ऊपर मेजर डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी, अगर आप उस हिसाब से सोच रहे हैं। ये देख रहे हो, ये नाला है, प्रॉपर आपको नज़र नहीं आएगा कि ये नाला है। ये डीएसडी कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे अभी देख रहे हो क्रिकेट मैच भी चल रहा है, तो ये क्रिकेट ग्राउंड है, और साथ में यहाँ पे और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, प्रॉपर यहाँ पे रनिंग है। और एक रोड ये है जो डीएलएफ अल्मेड़ा के आगे से होता हुआ आ रहा है, तो ये भी इसमें आके मिल जाता है। ये ना, ये डीएलएफ अल्मेड़ा के आगे इसका रोड है, तो ये प्रॉपर ये भी आगे कनेक्ट किया जाएगा इस रोड के अंदर। तो यहाँ भी जितने भी रोड अभी अधूरे हैं उन रोड को प्रॉपर तरीके से इसमें ले लिया जाएगा। हो सकता है इस रोड से ये जो इलीगल कॉलोनी यहाँ पे कटी हुई है ये सब तोड़नी पड़ जाए, क्योंकि ये सारी की सारी रोड की लैंड है। और एक तो ये आ रहा है सिग्नेचर वाला, और दूसरा ये इधर से ये रोड कनेक्ट किया जाएगा जो आपका अल्मेड़ा के आता है। अल्मेड़ा इन दोनों रोडों के बीच में आती है, ठीक है। ये M3M का स्काई वॉक हो गया, कॉर्नर वॉक हो गया, और उसके पीछे ये सारी की सारी आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। तो सिग्नेचर ग्लोबल का इस रोड के ऊपर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर मैं हाई राइज की बात करूं तो यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो सबसे प्रीमियम होगी। ये जितनी भी कॉलोनी आप देख रहे हैं सारे इलीगल के तौर पे हैं। यहाँ पे काफ़ी बार मकान है वो तोड़े जा चुके हैं, फिर भी लोग बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर बना देते हैं। तो इलीगल का पार्ट आता है यहाँ पे। तो रोड का जो लैंड थी, एक तो ये वाला पार्सल बचा हुआ था, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा रोड का बनाया हुआ है। फिर आगे ये रोड का ये वाली लैंड आनी है, यहाँ पे ये बनाया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता बता देता हूँ। ये जो रोड है यहाँ से आप सीधे सोना रोड पे निकल सकते हैं। सोना रोड पे जाने का के लिए यहाँ पे रास्ता है, ये टाटा प्रीमांटी है। तो इस एरिए के अंदर आज भी अगर हम प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं दोस्तों, तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत मेजर डिमांड होगी, क्योंकि यही एक ऐसा रोड है जो आपको सेंटर और नई डेवलपमेंट के साथ दोनों के साथ जोड़ता है। तो आपने ऐसा व्यू ना तो देखा होगा दोस्तों, और ना ही मेरे हिसाब से ऐसे समझते होगे कि ये चीज़ें ऐसे कनेक्ट की जानी है, क्योंकि ये फ्यूचर है। आप जिस एरिया में जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव के अंदर भी जाते हैं तो आप लंबा ड्राइव करते हैं। यहाँ पे आप 100 ड्राइव के अंदर कई चीज़ों को ट्रैक कर लेते हैं। विदिन 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपकी हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। चाहे आप साइबर सिटी जाना है, देख रहे हो ये छोटा सा पार्ट यहाँ बचा हुआ है, ये सीधा SPR है। तो लोग आज भी यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। जो CHD है, ये रोड देखो यहाँ तक बनाया हुआ है, ये CHD के ऊपर से 60 मीटर का रोड भी सीधा SPR में कनेक्ट होता है। तो CHD की मेन एंट्री इधर से आएगी। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको रेट है वो देखने को मिलेगा, जंप दिखेगा आपको। तो ये वाला जो रोड है प्रॉपर कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों। अगर आज आप भी एक 4 से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ का अगर बजट है तो इस एरिए को ट्रैक करो, और इस एरिए के अंदर प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट वो कर डालो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी वो प्रीमियम आएंगी। और क्योंकि रोड के ऊपर मेजर नज़र है गवर्नमेंट की, इस एरिए को अब डेवलप किया जाना है। क्योंकि देखो SPR रोड पे आपने देखा
कि भैया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का है वो पास कर दिया गया। उसके बाद तुरंत कुछ टाइम के बाद ये रोड इसकी क्लियरेंस गवर्नमेंट ने ले ली। जब गवर्नमेंट बनाने पे आती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो तुरंत रेडी कर देती हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं प्लान करते हैं तो वो चीज़ ही नहीं रहती या वो चीज़ निकल जाती है, क्योंकि वैसे भी हम थोड़े से बाद में ही सियाने होते हैं। तो यहाँ पे DLF अल्मेडा है और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 72A में 43 एकड़ का जो लैंड पार्सल अवेलेबल है वो स्पेशल स्टेडियम के लिए अवेलेबल है। तो 42 सेक्टर ग्रीन एरिया है। हो सकता है इन जो इलीगल कॉलोनी है इनको भी नोटिस भेज सकती है या इनको अप्रूव कर सकती है। देखो वो तो गवर्नमेंट का काम है। आप देख रहे हो ये पूरे पाइप वगैरह प्रॉपर यहाँ पे डले हुए हैं जिनसे यहाँ पे सीवरेज पाइपलाइन को वो बनाया जाएगा। तो इस रोड का ये छोटा सा हिस्सा और आगे का हिस्सा अभी पेंडिंग है, जिसके ऊपर जल्द से जल्द ये काम होना है। यहाँ से लेके मेन रोड तक 3.5 किलोमीटर का पैच है जो आप इजीली यहाँ से कनेक्ट किया जा सकते हैं, जिससे सोना रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बर्डन कम हो जाएगा और आधा ट्रैफिक जो NH8 के ऊपर है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इसके जरिए, क्योंकि एक टी पॉइंट बन जाता है। आप सेंटर में कनेक्ट हो जाते हैं, ऊपर आप SPR रोड के। तो मेरा मोटा मोटा कहना यही है दोस्तों कि इस एरिया के अंदर जैसे आप आज सिग्नेचर ग्लोबल को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप खुद ही सोचोगे कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए थी। ये वो रोड है जो सीधा इस रोड के अंदर मिलाया जाएगा और अल्मेडा के ऊपर से जाएगा तो सीधा SPR रोड के अंदर मिलेगा। ये सारा ग्रीन एरिया है। ये आपका STP प्लांट है जो सोना रोड के ऊपर है और इसका अब ये प्रॉपर तरीके से रनिंग हो गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे थोड़ा सा पानी का थोड़ा इशू था, अब ओके हो गया है। ये पूरा आपका जैसे कि कैंडोर हमने डिस्कस किया था, JMD गार्डन यहाँ पे है। उसके बाद ये पूरा ग्रीन एरिया जैसे कि एयरफोर्स की लैंड आ जाती है, ये पूरी एयरफोर्स की लैंड है। ये कुछ एरिया यहाँ पे 72 का जो खाली एरिया रहना है, तो सेंटर के अंदर ग्रीनरी है। तो धीरे धीरे इस चीज़ों को सुधारा जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट की जाएगी इस रोड के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, यही चीज़ थी सिखानी आपको, यही चीज़ें समझानी थी कि टाइम पे अच्छी जगह प्रॉपर्टी खरीदना सीख लो, चीज़ों को डेवलप, ये तो पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है तो उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे खरीद लो। बजट है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप आगे चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे आगे, जैसे जैसे कुछ नई चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों को कि इसके ऊपर जल्द काम शुरू किया जाएगा और यहाँ पे अभी जैसे ही ये रोड कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पे रेट आप नज़र आएंगे, यहाँ पे रिलीज होते नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो छोटा टुकड़ा है ये बहुत कॉस्टली है, जिससे इन प्रॉपर्टियों की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सिग्नेचर ग्लोबल आज भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है दोस्तों, आप मिस कर रहे होंगे लेकिन इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। आप मैं सेल करने की वो उस पर नहीं कह रहा, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल की रिगार्डिंग अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो क्वेरी, क्योंकि उसके बाद ही प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होने हैं SPR रोड पे, और यही आज टाइम है कि जिसके ऊपर हम एक बेटर डील ले सकते हैं, क्योंकि फिर टाइम बीत गया तो फिर आप रेट रिवाइज होने के बाद आप पुरानी डीलें मांगते हैं, तो ऐसा फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो यूनिट है वही लिमिट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइन बायर हैं या जेन्युइन इन्वेस्टर हैं तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके जरिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं या हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।